अनुशीलन मंडल के सभी मित्रों को नमस्कार। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। ये दो नारे, दो स्लोगन्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हिट हुए थे, बहुत पॉपुलर हुए थे, प्रचलित हुए थे। और यहाँ तक कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये पूछा गया, दिल्ली चलो किसने नारा दिया था। आज ऐसे बलिदानी महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में पैदा हुए थे। उनके नेता होने की सार्थकता उनके चरित्र से, उनके त्याग, बलिदान, आदर्श और प्रेरणा के स्रोत रूप में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में, यानी लगभग 23 वर्ष की आयु में आईसीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त किया, किंतु गुलामी मानसिकता के विरुद्ध आईसीएस की परीक्षा से 1921 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा बलिदान देना, ऐसे त्यागी पुरुष कई सौ सालों में पैदा होते हैं। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कष्ट उठाया। शायद बाल गंगाधर तिलक के अतिरिक्त बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जो सुभाष चंद्र बोस की तरह आत्म बलिदान दिए हो, सेल्फ सेक्रीफाइस किए हो। उन्हें 10 वर्ष 10 बार जेल भेजा गया। 10 बार में वो 8 वर्ष जेल में रहे। ये उनके जीवन का इतिहास था। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने स्वराज दल बनाया, स्वराज दल में शामिल हुए, कांग्रेस में शामिल हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए। एक 1938 में, दूसरे 1939 में। उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी उम्मीदवार और महात्मा गांधी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया। कांग्रेस में इतनी लोकप्रियता उनकी थी। और पट्टाभी सीतारमैया से आप सभी परिचित होंगे, कांग्रेस के इतिहास लेखक थे। 1939 में महात्मा गांधी से मतभेद होने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। ये बातें प्राय लोगों को मालूम है, लेकिन आज हम उनके जन्मदिन पर उनको याद कर रहे हैं। 128 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था और संभवतः आज उनका 129वां जन्मदिन है। 1940 में नेताजी देश छोड़कर काबुल और पेशावर के रास्ते जर्मनी पहुंचे और उसके बाद का इतिहास बहुत ही शौर्य की गाथा है। 1943 में उस व्यक्ति ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उसके सेना नायक बने, जो कांग्रेस के कभी सक्रिय सदस्य थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे और स्वराज दल के भी सक्रिय और महत्वपूर्ण मेंबर थे। ऐसे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन करके मित्र राष्ट्रों के खिलाफ एक अभियान चलाया, शौर्य अभियान चलाया। और आपको मालूम है कि आज़ाद हिंद सेना, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की बढ़त इतनी हुई कि भारत की सीमा में जो उसमें अंग्रेजों का शासन था प्रवेश किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 8 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। गांधी जी से नेताजी का गंभीर मतभेद था।
लेकिन उस समय के नेताओं के जो मतभेद हुआ करते थे, उसी अनुपात में उनमें सैद्धांतिक प्रतिबद्धता भी होती थी और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी होता था। यद्यपि नेताजी का गांधी से मतभेद था, लेकिन 4 अगस्त 1944 ईस्वी को रंगून रेडियो के एक प्रसारण में उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दिया। ये भी प्रश्न कभी कभी आता है प्रतियोगी परीक्षाओं से कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा या संबोधन किसने दिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 4 अगस्त 1944 को रंगून के एक रेडियो प्रसारण में इस नाम से संबोधित किया और ये कहा कि महात्मा गांधी का त्याग, उनकी तपस्या और कांग्रेस को एक बहुआयामी जन आंदोलन के रूप में स्थापित करना, एक गांधी की आज़ादी की लड़ाई बहुत बड़ी देन है। इसके लिए वो गांधी को का सम्मान भी करते थे और मतभेद होने के कारण ही उन्होंने गांधी का सम्मान करते हुए 1939 में जीत के प्रचंड विजय के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी के साथ नेताजी का गंभीर मतभेद उनकी कार्य प्रणाली, राजनैतिक पद्धति और सिद्धांतों को लेकर था। मतभेद ये था कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और नेताजी कहते थे ये अति आदर्शवादी है। महात्मा गांधी अति आदर्शवादी हैं। अंग्रेजों की कुटिल चाल और धूर्ततापूर्ण आचरण को इनकी नीति के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है। द इंडियन स्ट्रगल में नेताजी ने लिखा, उसको मैं बता रहा हूँ उसका हिंदी रूपांतरण। भारत को गांधी के नेतृत्व में आज़ादी नहीं मिल सकती है। वास्तव में भारत में संतों और ऋषियों के लिए अपार श्रद्धा थी, इसलिए गांधी जी ने संत की वेशभूषा धारण करके जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त किया और कांग्रेस को जनता से जमीनी स्तर पर जोड़ा। ये गांधी जी का योगदान है। गांधी जी के त्यागमय जीवन और जनता में आज़ादी के प्रति व्यापक जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने गांधी जी की प्रशंसा की, लेकिन ये कहा कि गांधी जी का जो इंट्यूशनिज्म है, प्रज्ञावादी दृष्टिकोण है, अंतरात्मा के बाद काम करने वाली दृष्टिकोण है, ये अबौद्धिक है और इसको मैं स्वीकार नहीं करता। राजनीति अति आदर्शवाद से नहीं चलती है। मान लिया गांधी, उनका कहना था गांधी जी ठीक है स्वयं बड़े आदर्शवादी हैं, आम जनता में कितने ऐसे लोग हैं जो गांधी इतने आदर्शवादी होंगे। तो ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं है। गांधी के नेतृत्व में उन्होंने कहा देश पॉलिटिकल पॉलिटिक्स, देश में व्यवहारिक राजनीति का सफल नहीं हो पाएगी। और उनका दृष्टिकोण था राजनीति यथार्थवादी, डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक और सौदेबाजी की चीज़ है, जो आज हम देश में अपने देख रहे हैं। नेताजी का ये मानना था कि राजनीति में सौदेबाजी होती, गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स है। अंग्रेज हाथ जोड़ने से देश छोड़कर नहीं जाएंगे, दबाव बनाना पड़ेगा, अहिंसा काम नहीं देगी। इसलिए हिंसात्मक संघर्ष करना अपने देश की आज़ादी के लिए कोई अनैतिक कार्य नहीं। और दूसरा उनका मानना था गांधी जी डबल गेम खेलते हैं, डबल पॉलिटिक्स करते हैं। एक और जननायक हैं, जनता के नेता हैं, दूसरी तरफ अंग्रेजों से भी बहुत अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। कहा दोनों नहीं हो पाएगा। अंग्रेजों से अच्छे संबंध भी आप रखेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन भी करेंगे। तो अब हम इस पर कोई मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, नेताजी का विचार था। यद्यप गांधी जी जैसे प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बहुत कम होते हैं, गांधी जी अपने अभियान में सफल भी हुए, लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के मूल में अहिंसा की राजनीति के साथ साथ नेताजी जैसे क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, एक राजनीतिक दल, और उनका उद्देश्य था कि सभी वामपंथी दलों को एकता में लाया जाए इस दल के द्वारा। अब वो नेताजी की सामयिक मौत हो गई, वो काम नहीं आया। और दूसरी चीज़ उनका राजनीतिक मतभेद और भी था कि वो विक्टोरियन डेमोक्रेसी जो इंग्लैंड में चल रही थी और संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति और उनके स्वतंत्रता वाले समाजवादी आंदोलन को भी स्वीकार नहीं किया। का ये चीज़ें देश के हित में नहीं होती हैं, राष्ट्र का विकास ऐसे नहीं हो सकता है।
उनका उद्देश्य था कि साम्यवाद और फांसीवाद का समन्वय किया जाए, और स्टेट की सुप्रीमेसी के पक्ष में थे नेताजी थे। उनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है द इंडियन स्ट्रगल। तो मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि गांधी जी और नेताजी दोनों बड़े महान विचारक थे। नेताजी का जो बलिदान है, नेताजी का जो त्याग है, और नेताजी का जो ओजस्वी व्याख्यान हुआ करता था, भाषण हुआ करता था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये लोगों में जोश फूंक देता था। बहुत बड़ा ही वाज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सैक्रिफाइस, रिनंसिएशन एंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ये नेताजी का जीवन है, और इन्हीं शब्दों ने नेताजी को नेताजी के रूप में चरितार्थ किया। नेता तो बहुत अनेक होते हैं, लेकिन ये उपाधि नेताजी के नाम से भले कोई धारण कर ले, लेकिन सार्थकता नेताजी की सुभाष चंद्र बोस ने सिद्ध किया। बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग रहे जो राजनीति में त्याग तो बहुत किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कहिए या कहिए कि परिस्थितियों ने उनका साथ नहीं दिया। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई। उसी के बाद महात्मा गांधी का उदय हुआ। तिलक ने भी बहुत कष्ट उठाया, और उसके बाद में जो सक्रिय राजनीति में थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 8 वर्ष जेल में रहे, ICS की नौकरी छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ उन्होंने सेना का अभियान चलाया। परिस्थितियों के विपरीत होने के कारण ये अभियान अपने निष्कर्ष में कामयाब नहीं हुआ। 8 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। ऐसे महापुरुष को, ऐसे बलिदानी महापुरुष को, ऐसे प्रेरणा के स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 119वें बर्थडे पर हम उनको नमन करते हैं, और आज की युवा पीढ़ी से ये अनुरोध करते हैं कि नेताजी की जीवनी को पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें, उसे आत्मसात करें, और उनसे अपने जीवन की प्रेरणा लें आगे बढ़ने की। ही वाज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड एंथुजियाज्म। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेताजी को उनके जन्मदिन पर याद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।